मंचस्थ बहन विद्योत्तमा जी, कविता जी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अग्रवाल, संयोजक योगेंद्र प्रताप जी, इसको ऊपर बाहर से पधारे हुए विद्वज्जन, शोधार्थीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, दृष्टा और सृष्टा प्रसाद जी को नमन करते हुए मैं सबसे पहले आप सबके प्रति साधुवाद अर्पित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। एक प्रसंग में प्रसाद जी ने बड़ी महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक बात कही है, दृष्टा और सृष्टा दोनों की परस्परता सिद्ध करते हुए, दोनों किस तरह परस्पर पूरक है, कैसे एक रूप है। गलत है वे लोग जो भाव पक्ष और कला पक्ष का विभाजन करते हैं। वे कहते हैं कि देश चेतना काल परिधि में होती लय है, देश चेतना काल परिधि में होती लय है, काल खोजता महाचेतना में क्षय है। दो तरह की अवधारणाएं जीवन की होती है, एक को कंसेप्ट ऑफ स्पेस माने राष्ट्र की अवधारणा कहा जाता है, और दूसरे कंसेप्ट ऑफ टाइम काल की अवधारणा। रचना मूलतः इन दोनों से प्रेरित होकर के चलती है, जैसी परिस्थिति वैसी परिस्थिति वैसा सृजन। प्रसाद जी के पूरे लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि वे प्रायः सभी विधाओं से जुड़ते हैं, और जुड़ते ही नहीं है, प्रायः प्रवर्तन करते हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराओं का आवाहन करते हैं और उनकी विसंगतियों, उनके अंतर विरोधों का समाधान खोजते हैं। कुल 48 वर्षों का लघु जीवन उन्हें मिला था, जिनमें पिछले 2-2.5 वर्ष तो रुग्णावस्था में ही बीते। 1909 से 1935 तक वो सृजनरत रहे, केवल 26 वर्ष, और इस बीच 31 कृतियां उनकी प्रकाश में आई, जिनमें 10 काव्य हैं, 10 नाटक हैं, 3 उपन्यास हैं, 5 कहानी संकलन, कुल 69 कहानियां, 1 निबंध संकलन। प्रकारांतर से कुछ पत्रकारिता का कार्य किया, कुछ और विधाओं में भी योगदान किया, परोक्ष रूप से, लेकिन प्रकट रूप से उस समय की सारी प्रवृत्तियों के बीच से गुजरते हुए जब उन्होंने लेखनारंभ किया, उस समय भारतीय युग के कुछ अवशेष विद्यमान थे, रीति काव्य के भी अवशेष विद्यमान थे। उनकी पहली रचना चित्राधार में ब्रजभाषा के छंद है, श्रृंगार परक छंद है, नायक नायिका भेद संबंधी छंद है, कुछ भक्ति भाव के उद्गार है। उसी के साथ साथ द्विवेदी युग का जब आविर्भाव हुआ तो चित्राधार में अपनी समकालीन प्रवृत्तियों का पालन करते हुए उन्होंने सारे नमूने दिए। जहां स्फुट रचनाएं की, वहीं कुछ प्रबंधात्मक रचनाएं की। प्रेमराज जैसा एक रूपक काव्य उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको फैंटेसी कहा जा सकता है। अयोध्या का उद्धार जैसा एक पौराणिक आख्यान उसे प्रस्तुत किया। 2 एकांकी उसमें लिखे, एक महाभारती घटना संबंधित सज्जन, एक मुगल कालीन घटना संबंधित प्रायश्चित, जयचंद का पश्चाताप प्रकट करते हुए। यदि इतिहास भी बोल रहा है, पुराख्यान भी सजग हो गया है, और उसके साथ साथ दर्शन का दिग्दर्शन भी है। जब द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति से प्रभावित हुए, तब वे ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली में आए। कानन कुसुम उनका पहला संकलन। उस कानन कुसुम की कविताओं को पढ़ते हुए लगता है कि किसी नई अभिव्यंजना प्रणाली की तलाश में कवि लग रहे, नई काव्य भाषा गढ़ रहा है, अभिव्यंजना की नई पद्धति सोच रहा है या खोज रहा है। उसी से प्रेरित होकर वो महाराणा का महत्व नामक खंड काव्य लिखते हैं। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय चेतना दोनों बोल रही है। उसी से प्रेरित होकर एक भाव काव्य में आते हैं, प्रेम पत्रिक, जिसकी भी चर्चा हो रही थी। वो भावात्मक प्रबंध काव्य है, एक फैंटेसी जैसी कहानी बनाई गई। आरंभ से ही किसी लोक के निर्माण में कवि तत्पर है। पहले प्रेम राज्य की स्थापना करता है, प्रेम पथिक में एक आनंद नगर की स्थापना करता है, और कामायनी में वही आनंद लोक बन जाता है।
तो किसी यूटोपियाई मस्तिष्क की जो चेतना काम कर रही है वो बराबर एक वैकल्पिक व्यवस्था में लगी हुई है। ऐसा ही भाषा के क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। आरंभ होता ब्रज भाषा से, कलाधर नाम से तो वो कविताएं लिखा करते थे, फिर वो खड़ी बोली में आते हैं, और खड़ी बोली में भी बीच बीच में भोजपुरी का प्रयोग भी है, अवधी का प्रयोग भी है, संस्कृत का प्रयोग भी है, अंग्रेजी का प्रयोग भी है, भाषा वैविध्य प्राप्त होगा। ऐसे ही विषयों के क्षेत्र में देखिए, राष्ट्र समाज संस्कृत तो है ही, उनका बहुत प्रिय विषय था इतिहास, उनका बहुत प्रिय विषय था दर्शन। वो दर्शन का दिग्दर्शन और इतिहास का बोध या पुनर्लेखन, उसी के साथ साथ भविष्य के अनुमान, उसकी परिकल्पना। इतिहास तो पढ़कर जाना जा सकता है, वर्तमान को आंखों से देखा जा सकता है, ये भविष्य को वही देख पाता है जिसको विजनरी अंतर्दृष्टि मिली हुई होती है। प्रसाद जी को वो अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। कहां से मानव जीवन की यात्रा शुरू हुई है? कामायनी के चिंता सर्ग, पहली पहली मानवीय मनोवृत्ति जहां चिंता जागृत होती है, प्रलय के उपरांत जो नई सृष्टि, उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के थपेड़े झेलता हुआ यह मानव व्यक्तित्व किस तरह आनंद लोग में पहुंचता है। उसके बीच में संघर्ष है, औद्योगिकरण है, आणविक युग है, तमाम सारी यांत्रिक तांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आखिर में जहां वो समरसता की साधना करता है, समरस थे जड़ हो चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड करा था।